हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको आगे के टॉपिक। फ्रेंड्स, क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो प्लीज जल्दी से आ जाइए हमारे चैनल पर और स्टार्टिंग पकड़ लीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री मैं बेस से स्टार्ट करने वाला हूं और आपके एक एक कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अब तक हम पढ़ चुके थे कि हमारा जो समीकरण है और जो अभिक्रिया है उसके लक्षण को हम कैसे जाने और कैसे पहचाने यहाँ अभिक्रिया हो रही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, वो चीज क्लियर कर दी थी और मैंने आपको बताए थे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कि जो भी हमारे उत्पाद और अभिकारक होते हैं उनके प्रतीक और उनके समीकरण को व्यवस्थित करने को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर होगी। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए और पूरा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये चीज तो क्लियर होगी, लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का टॉपिक। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका आगे का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि चैप्टर तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा विद सक्सेस के साथ। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के साथ आपकी पूरी प्रॉपर केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। प्रॉपर मैं सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं, प्रॉपर पढ़ाई चल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो भी प्रॉपर देखनी पड़ेगी। आज हमारा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होने वाला है कि जो रासायनिक समीकरण हमारे वो कितने प्रकार के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड्स, कितने प्रकार के हमारे रासायनिक समीकरण हैं। सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं हमारे, सिंपल से। एक संतुलित होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड, यानी कि संतुलित असंतुलित। संतुलित समीकरण में क्या होगा, रासायनिक समीकरण में उसमें जो भी अणु हैं हमारे एक समान रूप से व्यवस्थित होंगे, लेकिन असंतुलित में हमारे अलग अलग तरह के होंगे। तो यही दोनों टॉपिक होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो इन दोनों टॉपिक पे, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम आज के दोनों कॉन्सेप्ट कैसे होने वाले हैं। बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण में पहला पॉइंट है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपने रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण हमारे सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे। फ्रेंड्स, पहला प्रकार होता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना। सिंपल सा मैं बता देता हूं कि उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे उत्पाद और अभिकारक होते हैं ना, अभिक्रिया के अंदर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं और अभिकारक होते हैं, तो उनको उनके चिन्ह द्वारा, उनके प्रतीक द्वारा व्यवस्थित करना, उनको प्रदर्शित करना हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित कर दिया, जिंक को Zn से प्रदर्शित कर दिया, ऑक्सीजन को O2 से, हाइड्रोजन को H2, जो भी कुछ करके इनके नाम से और इनके प्रतीक से, इनके जो भी सिंबल है उससे प्रदर्शित करना हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित, वो हम पढ़ने वाले हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जो अणुओं की संख्या होती है वो अभिकारक और उत्पादों दोनों में समान रहती है, बिल्कुल इक्वल रहती है। तो फ्रेंड्स, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। समीकरण में एक संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है, तो ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। संतुलित में पढ़ाता हूं, उसके बाद देखेंगे असंतुलित। संतुलित में क्या होता है फ्रेंड्स, संतुलित में फ्रेंड्स क्या होता है, सिंपल सा होता है, इसमें अणुओं की संख्या समान होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। फ्रेंड्स, क्या होगा संतुलित रासायनिक समीकरण में, अभी मैं बताता हूं। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया रासायनिक समीकरण का। फ्रेंड्स, संतुलित रासायनिक समीकरण हमें पढ़ना है और मैं आपको बता चुका हूं। अब सिंपल से इसकी थ्योरी लिख लीजिए अपने नोट्स में लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे वे समीकरण होते हैं, वे समीकरण जिसमें तत्वों में अणुओं की संख्या, मेन मैटर तो हमारा ये अणु ही करता है। हमें अणुओं की संख्या को ही नोट रखना है कि जो अणुओं की संख्या है वो सेम है तो कौन सी रासायनिक समीकरण है, सेम नहीं है तो कौन सा है। तो फोकस हमें अणु पे करना है कि अणुओं की संख्या हमें देखनी है। तो वे समीकरण जिसमें तत्वों की अणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक और बनके तैयार होते हैं उत्पाद, दोनों में समान रूप से हो। समान रूप से हो तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण।
तो ऐसे समीकरण रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए आप, इसको समझा भी चुका हूं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा आप कभी इस डेफिनेशन को भूल ही नहीं पाएंगे। लिखा के, समझा के, बोल बोल कर आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं। रासायनिक समीकरण हमारे सामने तो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित की डेफिनेशन सामने लिख दी है। संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें हमारे तत्वों में अणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में समान रूप से होती है, तो ऐसे समीकरण हमारे कहलाते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब देख लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। तो आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल हम देख लेते हैं, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, वो मैं आपको बता भी चुका हूं। जिंक हमारा Zn हो गया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अपक्रिया कराई तो हमारा बन के क्या आएगा, ZnHO4, ठीक है, और साइड में हमारा H2 हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपको चीज क्लियर होगी कि ये तो हमारे अभिकारक हैं और ये उत्पाद बन के आ गए। लेकिन इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अणुओं की संख्या क्या होती है। अणु हमारे देखिए ये होते हैं, जैसे Zn पे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ठीक है, H2 पे 2 है, S पे 1 है, O पे 4 है, तो ये हमारे अणु है। जो ये मैं इसको कलर से डिनोट कर देता हूं, पिंक कलर से, ये जो हमारे हैं अणु। ठीक है, ये भी अणु, ये भी अणु, ये भी अणु। ठीक है, Zn पे 1 है, ये भी अणु, ये भी अणु, ये भी अणु। तो फ्रेंड्स S पे भी 1 अणु है, तो ये अणु है। अब यहां पर देखिए आप, अणुओं की संख्या बिल्कुल समान है, कहीं से भी किसी का भी देख लीजिए। देखिए Zn पर 1 है तो यहां पर भी Zn पर 1 है, H2 पर 2 है तो यहां पर भी H2 पर 2 है। भले ही ये बदल के अपनी इन्होंने नाम और परिवर्तन हर चीज कर लिए, लेकिन उनपे जो अणुओं की संख्या है वो समान है। ठीक है, ऑक्सीजन पे 4 है और यहां पर भी ऑक्सीजन पे 4 है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे जो अभिकारक और उत्पाद दोनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप सिंपल से समझ जाइए, Zn पे देख लीजिए, नंबर ऑफ एटम Zn कितना है, नंबर ऑफ एटम सल्फेट, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लियर लिख सकते हैं अणुओं की संख्या, अगर आपको मालूम पड़ गई होगी। देखिए Zn पर 1 है तो सिंपल सा 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर भी हमारा 1 है। ठीक है, दोनों सेम मैच कर रहे हैं। अब मैं आपको एक तुलना करके बता रहा हूँ। ऑक्सीजन पे हमारा 2 सल्फेट है, सल्फेट पे भी 1 है और इस वाले पे भी 1 है, दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना है हमारा 4 है और इधर भी हमारा 4 है, देख लीजिए 4 4 बचा हमारा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे भी 2 है और इस वाले हाइड्रोजन पे भी 2 है। तो फ्रेंड्स आपको अब तो कंपैरिजन करके मैंने क्लियर कर दिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा आपको कि हाँ इसमें वाकई में संतुलित है रासायनिक समीकरण, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या समांतर रूप से बिल्कुल क्लियर है, हर तरह से देख लीजिए समान है। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, आपको मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया। वे समीकरण जिसमें हमारे तत्वों में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में अणुओं की संख्या समान हो, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आप हमेशा सिंपल सा याद रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूजन ना हो तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल याद रखा करिए कि हमारा Zn को जब H2SO4 से कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 हमारा बनेगा, और इसमें हमारा संतुलित होता है, हर चीज करने की जरूरत भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण। थोड़ा अलग सा डिफॉल्ट टॉपिक है, थोड़ा इसमें संतुलित नहीं होता है तो आप समझ सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे पहचानें और इसको कैसे सॉल्व करें वो भी बताऊंगा मैं। बस उससे पहले आप इसकी थ्योरी को समझिए और एक एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसकी डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स एक बार ऐसे समझते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित यानी कि वो संतुलित नहीं है, उसकी कोई भी चीज फिक्स नहीं है, अलग अलग है। जैसे असंतुलित आहार और संतुलित आहार होते हैं, उसी प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। तो संतुलित तो पढ़ चुके हैं, असंतुलित देख लेते हैं क्या है।
इसमें जो अणुओं की संख्या है वो कहीं भी देख लीजिए अभिकार और उत्पादों में कहीं समान नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना है वो बताऊंगा, बस आप वीडियो एंड तक देखना, इसके बिल्कुल मत करना। तो ऐसे समीकरण हमारे असंतुलित कहलाते हैं जिनमें अणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स समीकरण तो ये सारे ही हैं, बस क्या है जिसमें अणुओं की संख्या समान है वो संतुलित है और नहीं है असंतुलित है वो। तो ऐसे करके समीकरण तो आप समझ गए होंगे ना, मेरी लास्ट वीडियो को जरूर देख लेना जिसमें मैंने अपक्रिया के लक्षण और बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो वो वीडियो आप देख लोगे तो ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? वे समीकरण जिनमें तत्वों के क्योंकि तत्व के तो अणु होते हैं, तत्वों के अणुओं की संख्या उत्पाद तथा अभिकारक, उत्पाद तथा अभिकारक। आपको फ्रेंड्स हमेशा कंपैरिजन इन दोनों का ही करना होगा, अभिकारक और उत्पाद का। इन दोनों में अगर समान आती है तो संतुलित, अगर नहीं आती है असंतुलित। ये नहीं है कि अभिकारक में समान है तो उसमें भी समान होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों मतलब एक तरह से दो भाई हैं, अगर इन दोनों में गुण सेम है तो ये संतुलित है, नहीं है तो असंतुलित है। तो इन दोनों भाइयों को आपको चेक करना होगा एक एक चीज उठा उठाकर कि Zn पर सेम है, हाइड्रोजन पर सेम है, ऑक्सीजन पर सेम है, फ्लोरीन पर सेम है, सब चीज देखनी पड़ेगी जैसा हमने अभी किया था। तो उत्पाद तथा अभिकारक में समान रूप से नहीं हो, समान रूप से नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, वे समीकरण हैं जिनमें तत्वों के अणुओं की संख्या उत्पाद तथा अभिकारक में समान रूप से नहीं हो। ऐसे समीकरण हमारे क्या कहलाते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे समीकरण असंतुलित, संतुलित आहार और असंतुलित आहार से आप लर्न रखना माइंड में। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। फ्रेंड्स पता क्या होता है, बच्चे ना इन डेफिनेशंस को और इनको समझते नहीं है, सोचते हैं छोटी छोटी डेफिनेशन है क्या करना है इनका। लेकिन इन छोटी डेफिनेशन से जब आप बड़ी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो पहले बेसिक से चलिए आप, तभी तो मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ, क्लास 10th की केमिस्ट्री बेस से लेकर आया हूँ, जिससे आपको ये रासायनिक समीकरणों में और अपक्रियाओं में उनको समझना, उनके तत्वों के अणु भार जो भी कुछ होते हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है, इन समीकरण को आप समझिए, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसके एग्जांपल भी कराऊंगा जिसके थ्रू आप बैलेंस भी करना सीखेंगे। आगे क्या होता है वो बताने वाला हूं, आप वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, वे समीकरण जिनमें तत्वों के अणुओं की संख्या उत्पाद तथा विकारक दोनों में समान रूप से नहीं होती है, ऐसे समीकरण हमारे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ये तो बात मैंने कह दी, लेकिन प्रूफ कैसे करूंगा? तो भाई इसके लिए भी एग्जांपल है, प्रूफ करके बताता हूं अभी। तो एग्जांपल हम एक देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पता क्या बनेगा? ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपको मालूम होगा, हमारा जल बन के तैयार होता है H2O। तो हाइड्रोजन के जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है क्या बनता है? जल बनता है। तो ये चीज आप लर्न रखना, कॉमन रिएक्शन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कहीं भी। तो जब H2O की रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन से H2 प्लस O2 तो हमारा बनता है H2O। ये जल बनता है, ये क्लियर है, फिक्स है, यूनिवर्सल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रही है अणुओं की संख्या समान? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, हाँ आप खुश हो गए होगे, हाँ समान तो है। लेकिन भाई ऑक्सीजन पे 2 है तो यहाँ पर कहीं 2 या 1 कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये रिएक्शन अभी संतुलित नहीं है, असंतुलित है। इससे ये प्रूव होता है हाँ ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल हो चुका है। लेकिन इसको लेकर के हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ये तो एक गलत अपवाद सा है, इसको लेके बढ़ ही नहीं सकते। तो उसके लिए भी हमारा एक सॉल्यूशन निकल के आया, इसको हम बैलेंस्ड कैसे करेंगे? उसके लिए हमें जितने अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है उतने जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं, जो कुछ करना है कर दो भाई, लेकिन समान संख्या होनी चाहिए, अन्यथा ये समीकरण गलत रहेगा। बस
दिखाने के लिए हाँ इस डेफिनेशन का एग्जांपल है, लेकिन इसका यूज कुछ नहीं है केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं एक बैलेंस संतुलित संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण देख लेते हैं इसी का क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले तो लिख लीजिए जो दे रखा है H2 प्लस O2। ठीक है, अब यहां दे रखा है H2O, ये तो लिख लिया और लिखा है। अब क्या करना है, इसमें किस में कमी है, आपको दिख रहा है ऑक्सीजन पे 2 नहीं है। ऑक्सीजन पे 2 लाने के लिए यहां 2 लगा दिया आपने। ठीक है, जो मैं लगा रहा हूं अलग से उसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, ये 2 लगा दिया तो भाई ऑक्सीजन पर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। लेकिन अब 2 2 जा 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया हाइड्रोजन। अब क्या करें भाई, ऐसे तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। तो जब ये 2 2 जा 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, क्लियर है, ऑक्सीजन मैच कर रही है, हाइड्रोजन मैच नहीं कर रही है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 बढ़ाकर हमारा बैलेंस्ड हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 है, 2 है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन जो भी समीकरण है उनको बैलेंस्ड करते हैं। आपको वीडियो समझ आ रही होगी, मैं क्योंकि इस तरीके से ही पढ़ा रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ आए। वे देख एक एग्जांपल करके हर चीज क्लियर करता चल रहा हूं, साथ के साथ कि रासायनिक समीकरण कैसे थे, उनके प्रकार कितने थे, उन प्रकारों को भी मैंने डिफाइन किया, फिर उनकी थ्योरी मतलब डेफिनेशन भी लिखाई, समझाया, फिर एग्जांपल भी बताया। तो फ्रेंड्स कहां तक लर्न नहीं होगा बच्चे को, बिल्कुल लर्न होगा आपको। आप बस वीडियो पूरी एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा एग्जांपल। H2O2 को जब कराया तो H2 बना, तो ये संतुलित नहीं था, लेकिन फिर वैज्ञानिक ने सोचा इसको संतुलित कैसे करें, तो अणुओं की संख्या उतनी जोड़ दीजिए या गुणा कर दीजिए जितना आपको करना है। यहाँ पे हमने कर दिया, ऑक्सीजन पे 2 है यहाँ, तो 2 करने के लिए हमने 2 करा, लेकिन भैया यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगी तो फिर क्या किया, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। तो भैया अब तो बराबर होगी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बीच में प्लस है, ये थोड़ी है कि ऑक्सीजन पे भी 4 जाएगा, नहीं होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन तो क्लियर है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन पे भी होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन पर है, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या हमारी समान हो गई है, यहाँ पर समान नहीं है। तो ये एग्जांपल उठ के हमारा असंतुलित में आ जाएगा और ये चला जाएगा संतुलित में। संतुलित बनाना पड़ता है क्योंकि हमें अणुओं की संख्या वैसी ही रखनी है जिस तरीके से वो संतुलित हो जाए, क्योंकि इसका यूज केमिस्ट्री में है, इसका यूज केमिस्ट्री में नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई होगी आपको वीडियो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए, मैं उसके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस मैं लास्ट में आपको एक बार पूरा टॉपिक रिकॉल करा देता हूं क्या हुआ इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जो हमारे अभिकारक और उत्पाद होते हैं अभिक्रिया में, उनको उनके प्रतीक द्वारा उनके चिन्ह द्वारा, उनके जो सूत्र होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये चीज तो क्लियर होगी, हटा दीजिए। अब बात करते हैं इनके प्रकार कितने हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतः, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। समझ रहे होगे, संतुलित स्थिर एकदम बढ़िया है, असंतुलित कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या जा रहा है, जैसे संतुलित आहार, असंतुलित आहार। तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला पड़ा संतुलित में क्या होता है, अणुओं की संख्या समान होती है। उसका एग्जांपल मैंने बताया था, जब Zn को सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ZnSO4 तथा H2 बनता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब देख लेते हैं असंतुलित में क्या होता है, अणुओं की संख्या समान नहीं होती है अभिकारक उत्पाद में। तो उसके लिए हमारा एक एग्जांपल क्या है, ये रहा सिंपल सा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया कराई तो जल बना H2, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। उसके लिए हमने उतनी अणु लगा के मल्टीप्लाई करके हमने संतुलित कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज का टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं होगा। एग्जाम में भी आप कोई गलती नहीं करने वाले, क्योंकि ये बात मुझे मालूम है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख पाएं और अपने सिलेबस को जल्दी से जल्द कर पाएं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।